पहला फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4, तो उसमें सबसे पहला टाइप M_A_2_B_2 टाइप, कौन सा टाइप, M_A_2_B_2 टाइप या M_A_2_XY टाइप। क्या मतलब, अब समझो, ये है जनरल फॉर्मूला। क्या है ये, M फॉर मेटल, M फॉर मेटल, सेंट्रल मेटल, और बाकी जो AB या A2 जो लिखा हुआ है वो सारे आपके क्या है, लिगेंड। क्या है वो सब आपके लिगेंड, यस और नो। तो M आपका सेंट्रल मेटल और बाकी सारे आपके क्या है, लिगेंड है। कोई दिक्कत किसी को, यस और नो। तो आपका M मेटल और बाकी सब आपके लिगेंड। अब आ जाओ, मैं जनरल फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना दूंगा इसका, उसके बाद मैं एक्चुअल फॉर्मूला लिख दूंगा। समझ में आ रहा है, मेटल और लिगेंड जो एक्चुअल में हो तो उसका फॉर्मूला लिख दूंगा, उसको आप बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं जनरल फॉर्मूले का बना रहा हूँ फिलहाल। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है, कितना है 2, कितना बी, कितना है एक्स और बी, एक्स और वाई कितने, एक एक, टोटल कितने 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4। तो क्या बनेगा ज्योमेट्री बताओ जरा, स्क्वायर, हाँ या ना। ये सेंट्रल मेटल, कौन सा मेटल, स्क्वायर प्लेनर। कोई दिक्कत। अब समझो, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। अगर ए के अपोजिट में ए लगा दिया और बी के अपोजिट में बी लगा दिया, इसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं इसको, पता होगा शायद आप लोग को। अपोजिट है ट्रांस, अपोजिट नहीं है तो सिस। तो सबसे आसान है ट्रांस बनाना। क्या बनाना, पहले ट्रांस बनाएंगे और ट्रांस को देख के क्या बना लेंगे, सिस। कैसे बनाएंगे सिस, देखो सबसे पहले ले लेते हैं सेंट्रल मेटल M, हाँ या ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार बना लेते हैं। अब ए के अपोजिट में ए लगा दिया, ए के अपोजिट में ए नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ए के अपोजिट में हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ट्रांस। ए के अपोजिट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। अपने को क्या बनाना है, सिस। अपने को क्या बनाना है, तो ए के अपोजिट में क्या नहीं आना चाहिए, ए, तो क्या लगा देते हैं बी। ए के अपोजिट में क्या नहीं आना चाहिए, क्या लगा देते हैं बी। कौन हो गया, कोई तकलीफ किसी को। इसी के जगह पे अगर ये वाला टाइप आता M_A_2_XY तो क्या करता, ए और ए के रिस्पेक्ट में सिस बनाता और ए और ए के बीच रिस्पेक्ट में ट्रांस। बाकी एक्स वाई को कहीं भी लगा, मुझे कोई फ़र्क। जैसे ट्रांस बनाता तो ए के अपोजिट में क्या लगा देता, ए, एक्स वाई कहीं पे भी लगाओ कोई फ़र्क। ए के अपोजिट में ए नहीं लगाता, ए के बाजू में ए लगाता, बाकी एक्स वाई कहीं पे भी लगाओ कोई फ़र्क। क्या बन जाता, सिस। आया समझ में, कोई तकलीफ। तो ये जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूले का सिस और ट्रांस मैंने बना दिया। कैसा फार्मूला ये, जनरल। कौन सा टाइप, M_A_2_B_2 या फिर M_A_2_XY दोनों। तो मैं इसका एक्चुअल फार्मूला लिख दूँ तो आप बना लोगे क्या, मैं अगर इसका एक्चुअल फार्मूला लिख दूँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है एक्चुअल फार्मूला, तो उसका सिस और ट्रांस बना लोगे क्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे सब में मैं ऐसे बनाऊंगा, और आप कैसे बनाएंगे, एक्चुअल फॉर्मूले का। आ रहा है समझ में, एक्चुअल फॉर्मूला मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। छाप दिए क्या तक अपन, ये आप बनाएंगे। समझे, यस और नो, करिए जल्दी। हो गया क्या बच्चों, देखो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आपको बनाना है, और जितने स्पीड में बनाऊंगा उतने स्पीड में आपका भी होना चाहिए। देखो ऐसे बनाते हैं, ये सेंट्रल मेटल, यस और नो, ठीक। क्या बनाना है इसका, सिस और ट्रांस। कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनार, यस और नो, ठीक।
ऐसा बना लेना और उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे जैसे मैंने किया, ठीक, जैसा नो, देखा। अब m की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, फिलहाल m नहीं आएगा ना, गलत बनवा दियो, कौन आएगा, pt, ये लो pt, यहाँ पे भी कौन आएगा, pt, ठीक। कौन है, cl है, cl लगाया, cl के अपोजिट में cl लगा दिया, मतलब क्या बना रहा हूँ, ट्रांस NH3, NH3 के अपोजिट में क्या लगा रहा हूँ, NH3, क्या बना रहा हूँ, ट्रांस। कोई दिक्कत किसी को, सिस बनाना है तो अगर सिस बनाना है तो Cl के अपोजिट में नहीं, Cl के अपोजिट में Cl नहीं, क्या आ जाएगा, NH3, हाँ या ना। और Cl के बाजू में Cl और Cl के अपोजिट में NH3, पहला वाला कौन है, ट्रांस। ट्रांस बनाना आसान है इसलिए पहले बना लिया करो। और दूसरा क्या है, सिस। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, कितने लोग का बन रहा था ऐसा, गुड। आइए आगे, अगला टाइप देख ले, मिटा दूँ, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। दूसरा टाइप MABCD टाइप, ठीक है। तो जनरली क्या है, बच्चों के दिमाग में आता है कि GI मतलब दो, एक सिस और एक ट्रांस, ऐसा नहीं ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस और ट्रांस नहीं होता ना, और भी चीज़ें हो सकती है, समझ आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आया था MABCD टाइप के ऊपर कि ये JEE का क्वेश्चन है PYQ का, कि कितने GI बन सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया था जो मैं दूंगा। NCERT का क्वेश्चन था सेम डिक्टो एज इट इज़ आया था, तो मैं भी वही सेम क्वेश्चन दूंगा, तो PYQ में आया था। तो क्वेश्चन पूछा था कि बताओ इसके कितने GI होंगे, तो कोऑर्डिनेशन में 4 है, तो सबको पता है GI मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होते हैं, दो, एक सिस और एक, तो ऑप्शन पहला था 2 और आंसर था 3। समझ गए, कितने GI बनते हैं, 3। कैसे, आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सेंट्रल मेटल, यस और नो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 है ना। 4 मतलब क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर, हाँ या ना, ठीक। देखा कितना आसान है, हाँ तुम लोग भी ऐसे ही बनाओ। ओके, अब यहाँ से देखो, सबसे पहले ए को यहाँ रख दो बेटा, किसको रख दो, ए को फिक्स है, मतलब ए यहाँ रहेगा, फिक्स है हमेशा, क्या रहेगा, ए यहाँ पे फिक्स रहेगा। अब ए के अपोजिट में एक एक को फिक्स करते जाओ, अभी फिलहाल बी को फिक्स कर रहा हूँ। ए फिक्स हो गया, यहाँ पर जितने भी डायग्राम बनेंगे सब में ये आएगा। अपोजिट में क्या रखा फिलहाल, बी, बचा कौन, कहीं पे भी रख दो, ये सी, ये डी, क्या फिक्स था, ए। अपोजिट में पहले किसको फिक्स किया, अब दूसरे को करो, सी ले लो, बचा कौन, कहीं पे भी रखो कोई फर्क, फिर कौन फिक्स, ए, बचा कौन, डी, डी को इधर रखो, और कौन कौन है, कहीं पे भी रखो कोई फर्क, ए को फिर से फिक्स करो, कोई बच गया क्या, ना ए बचा है, ना बी बचा है, ना सी, तो इतने ही बनेंगे। कितने स्ट्रक्चर, 3। MABCD में एक को पकड़ के फिक्स कर दो, एक को पकड़ के फिक्स कर दो, फिक्स है वो कभी नहीं हिल सकता वहाँ से। और उसके अपोजिट में एक बार पहले को रखो, फिर एक बार दूसरे को रखो, फिर एक बार तीसरे को, टोटल 4 में से एक तो फिक्स हो गया, बचे कितने, 3। एक बार पहले को रखा, दूसरी बार दूसरे को रखा, तीसरी बार तीसरे को रखा, तो 1 2 3, तीनों को रख दिया, खत्म। उसके अलावा चौथा कोई रखा सकता है क्या, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कोई तकलीफ किसी को, किसी को भी, ठीक। तो एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, है ना, सिस ट्रांस ऐसा कोई नाम नहीं है ना, इसका कोई नाम नहीं है, बेनाम है। तो इसका जो एग्जाम्पल आया था एग्जाम में वो मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाएंगे, ठीक, यस और नो, ठीक है, बनाइए। ये NCERT का एग्जाम्पल है और सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में। सब लोग किसको फिक्स करोगे, कहाँ है एंटी, ए,
पीटी को फिक्स करेगा हैं? पीटी को फिक्स करोगे क्या बे? पीटी सेंट्रल एटम है। कौन है लिगेंड? कौन है? NO2 PY NH2OH NH3 चारों अलग है। पीटी सेंट्रल मेटल है, वो बीच में रहेगा। अब इन चार में से किसी भी एक को फिक्स करो। सब लोग क्या करो, PY को फिक्स कर दो। किसको? तो स्ट्रक्चर सबका सिमिलर आएगा, समझ गए? किसको फिक्स करोगे बेटा? PY को। फिर एक एक करके अपोजिट में रखते जाना, और बाकी जो दो है वो कहीं पे भी रखो, कोई फर्क करिए। डन। बना के देने की जरूरत है क्या? ठीक है, तभी बना देता हूँ, कौन सा मेरे को टाइम लगना। आओ। ऐसा लग रहा है किसी को पीवीसी का डर नहीं है ना? दिखा। तो सेंट्रल एटम कौन बे? पीटी। ये सेंट्रल एटम आ गया पीटी, ठीक है। ओके, किसको फिक्स किया बेटा अपन ने? ये PY फिक्स। कौन फिक्स? PY। सब में PY फिक्स हो गया। अब पहले अपोजिट में रख रहे NO2 को, बचा कौन? NH3 यहाँ लगा दिया, NH2OH को इधर लगा दिया। कोई दिक्कत किसी को? ये पहला स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पे PY के अपोजिट में क्या लगा दिया? NH4OH, सॉरी NH2OH है। ओके, और बचा कौन? PYN। PY यहाँ लगा दिया। ओ, PY नहीं आ सकता क्या? ठीक, किसको लगा सकते फिर? NH3 और NO2, ठीक है। तो यहाँ NH3 लगा दिए, इधर क्या लगा दिए? NO2। अब कौन बच गया? NO2 लगा चुके, NH2OH लगा चुके, क्या बच गया? लो NH3 को यहाँ लगा दो। बचा कौन? NO2 को इधर लगा दो, और NH2OH को इधर लगा दो, ठीक है। ये फिक्स रहेंगे ऐसे वाले डायगोनल। बाकी ये दो कोई भी है, कोई फ़र्क, जो बचे दो है ऊपर नीचे किसी को लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? कितने GI? सेम, यही क्वेश्चन आया था PYQ में ना, JEE के। आ जाओ एक और देखते हैं, मिटा दो इसको। नेक्स्ट है आपका कौन सा टाइप? MAB2 टाइप। अब AB एक साथ आ गया, क्या मतलब इसका? दो टाइप्स आएंगे ऐसे, देखो, एक AB एक साथ आ गया, और एक आ सकता है AA। इसका मतलब है एक ही साथ में लिखा हो ना मैंने, A और B को अलग नहीं लिखना, ब्रैकेट लगा दिया, हाँ या ना? अगर वो दो नहीं होता तब भी ब्रैकेट के अंदर लिखता। इसका मतलब है कि एक ही लिगेंड है। कितना लिगेंड है? AB इज अ सिंगल लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम, बाइडेंटेड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? AA लिखा हूँ, इसका मतलब है कि ये भी बाइडेंटेड है पर दोनों डोनर एटम सेम है। AB लिखा हूँ मतलब ये बाइडेंटेड है पर दोनों डोनर एटम क्या है? अलग। एक बार A करेगा तो एक बार B, और इसमें कौन करेगा? AA। एग्जाम्पल EN जानते हो बे? हाँ या ना? क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2। कितने? पहला ये डोनर एटम नाइट्रोजन, दूसरा डोनर ये। दोनों सेम है अलग है? सेम है ना? दोनों सेम है क्या अलग है? सेम है दोनों। यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? ओके। और ये जो है इसका एग्जांपल है, ये लिखा चुका था बाइडेंटेड लिगेंड में, दोनों लिख के दिया हूँ मैं आप लोग को। किस में लिख के दिया हूँ? बाइडेंटेड लिगेंड में, GLY, ठीक है। ग्लाइसिनेट आयन क्या होता है? ये NH2 CH2 COO माइनस है क्या? देखो पीछे दिया लिखा है मैंने, किस में? बाइडेंटेड लिगेंड में, ग्लाइसिनेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसिनेट आयन। और एज ए लिगेंड होगा तो ग्लासिनेटो,
वो आ जाएगा ना ये हट के, यस और नो। अब बताओ, इधर दो डोनर है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, आर दे सेम? नहीं। तो कौन सा लिगेंड हुआ? ए बी टाइप। कौन सा लिगेंड हुआ? ए बी टाइप। और ई एन कौन सा लिगेंड हुआ? ए टाइप, हाँ या ना? तो फिलहाल मेरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एम ए बी टू टाइप। कौन सा टाइप? ए बी टू टाइप। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? ठीक, अभी इसको थोड़ी देर नीचे रहने दो। तो बना ले क्या? एम आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ देखो। लिगेंड ए बी है ना, इधर ए लगाया और इधर बी लगाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए बी जुड़े हुए ना आपस में, हाँ या ना? ए बी आपस में, इसलिए ऐसा जोड़ा मैंने। तो ए के अपोजिट में क्या लगा देता हूँ? ए। और बी के अपोजिट में क्या लगा देता हूँ? बी। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? हाँ या ना? यहाँ पर ए और ये बी, तो ए के अपोजिट में क्या लगा दिया? नहीं, बी के अपोजिट में ए लगा दिया, ए के अपोजिट में बी। क्या सेम साइड लगाया गया ना? ना, ए के बाजू में आ गया, बी के बाजू में। आजू बाजू मतलब क्या? सेस। अपोजिट मतलब क्या? कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? एग्जाम्पल ये भी मैं ही बना देता हूँ, क्योंकि आप लोग से नहीं हो पाएगा। देखो, यहां से एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल है पीटी, ये आपका एग्जाम्पल है। जीएलवाई आपको पता है ना? अभी लिख के दिया था, क्या था? NH2 CH2 COO माइनस, हाँ या ना? कोई तकलीफ? ठीक है, अब कैसे बनाएंगे देखो। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है आपका? पीटी। कौन है सेंट्रल एटम? पीटी, यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कौन जुड़ा है? GLY। GLY मतलब क्या? NH2, हाँ या ना? NH2 CH2, फिर कौन? CO माइनस, ऐसा? यहाँ से नाइट्रोजन ने डोनेट किया, हाँ या ना? एक डोनर एटम आपका ये है बेटा, एक डोनर एटम ये है, हाँ या ना? इसलिए बोला ध्यान से देखो, इधर दिख रहा है क्या सबको? सभी को दिख रहा है? यहाँ पर पीटी को किसने दिया लोन पे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन NH2 से क्या जुड़ा था? CH2 कोई काम का नहीं है। फिर CH2 से क्या जुड़ा है? COO माइनस। तो ये ऑक्सीजन पे माइनस है, हाँ या ना? और दूसरे पे डबल बॉन्ड है, क्या है दूसरे पे? ये ऐसा होता है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। समझ गए? हाँ या ना? अब क्या बनाना चाह रहा हूँ? ट्रांस। तो ट्रांस बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? NH2 किससे जुड़ा है? CH2 C किससे जुड़ा है? कार्बन से। डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O। कोई दिक्कत? क्या है ये? ट्रांस। कोई दिक्कत किसी को बेटा? किसी को भी? ओके।
यहां से अब क्या बनाना चाह रहा हूँ, शेष, इसको हटा दूं, ऊपर रख देता हूं, ये लो, आ जाओ। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 CH2 CO डबल बॉन्ड हो, हाँ या ना। क्या बनाना है, सेस, सेस बनाना है, मतलब इधर कौन आएगा, NH2 से क्या जुड़ा है, CH2 से क्या जुड़ा है, O किससे, सॉरी, C किससे जुड़ा है, O से, एंड डबल बॉन्ड हो। कौन है ये भाई साहब, ये कौन है, ये ट्रांस है, और ये कौन है, सेस। तो एक है सेस और एक है ट्रांस। कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी, क्लियर है सबको, छाप दो, ये लो, साइड कर दो थोड़ा सा, डन। आ जाओ, यहाँ पे जाके हमारा खत्म होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या खत्म होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 3 टाइप के GI बने। एक एम सॉरी MA2B2, या उसको हम बोल सकते हैं MA2XY। फिर अगला बना MABCD, चारों अलग। और फिर अपन ने पढ़ा MAB2। कोई दिक्कत इसमें, आ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखते हैं। छाप रहे हो क्यों, आ जाओ लिखो आगे। सेकेंड केस फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। किसके लिए देख लेते थोड़ा सा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो उसके लिए सबसे पहला टाइप MA4B2 और MA4XY। कितना हो गया बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब कैसा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पता है सबको, ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। कोई दिक्कत किसी को, आ जाओ थोड़ा ध्यान से देखना। पहले क्या बनाना प्रेफर करेंगे, सिस के ट्रांस, ट्रांस ए के अपोजिट में क्या लगा दो, कोई तकलीफ, ए के अपोजिट में क्या लगा दो, ए, क्या हो गया, ट्रांस चल रहा है ना, यस और नो। बचा कौन है, बी के अपोजिट में क्या लगा दो, क्या हो गया बेटा, ये ट्रांस, यस और नो। कोई दिक्कत किसी को, ओके। यहां पर ए के अपोजिट में क्या नहीं रखना है, बी, फिर ए, काय का XY, इसको बना रहा हूं मैं नमूने। कोई दिक्कत किसी को, एक एक ये बनाऊंगा और एक वो बनाऊंगा, कि एक ही का दोनों बनाऊंगा, यस और नो। कि सर सिस इसका बनाओ, ट्रांस उसका बनाओ, मजा अलग आएगा, है ऐसा कुछ है क्या, कि इसी का सिस ट्रांस और इसका भी सिस ट्रांस, तो ये बना के दे रहा भाई, तो वो तुम बना लेना अगर जरूरत है तो, हाँ या ना। तो ए के अपोजिट में क्या लगाया, ए के अपोजिट में क्या लगा दे, फिर ए के अपोजिट में क्या लगा दे, बी है नहीं ना, क्या लगाना पड़ेगा, ए। बट इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस कि सेस, सेस। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, दो के रिस्पेक्ट में सेस है, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस दिख रहा है आपको, पर मेजोरिटी किसके साथ, सेस। तो इसलिए इसका नाम क्या है, समझ गए बेटा। मैंने ये लिख दिया है, एग्जाम्पल कौन लिखेंगे, आप लोग, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो, लिख लेंगे अपन, लिखिए आइए।
ये जो पॉजिटिव वगैरह लिखता हूँ ना ब्रैकेट के बाहर, कुछ नहीं करना है, सेम डायग्राम बनाना है। जैसे ये वाला जब बनाओगे, ये बना के ना ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का, उसके ऊपर क्या लिख देने का, प्लस, इसके केस में। तो जब इसको बनाओगे तो आखिरी में क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, क्या लगा देना ऊपर में, कर लोगे भाई सभी लोग? चलिए बनाइए जल्दी फटाक से। ओके, हो गया क्या? यहाँ से कौन है सेंट्रल मेटल, कौन है आपका? CO। तो NH3 4 है, तो NH3 लगा दिया। अपोजिट में क्या लगा दिया, NH3, ट्रांस चल रहा है। NH3 के अपोजिट में NH3 क्या हो गया, ये ट्रांस। Cl के अपोजिट में Cl क्या आ गया सेंट्रल में, CO, NH3। NH3 के अपोजिट में NH3 लगाएंगे कि Cl लगाएंगे, Cl। NH3 क्या लगाएंगे अपोजिट में, और फिर बचा कौन, समझ गए सभी लोग? ये हो गया सिस एंड ट्रांस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। ठीक है, नेक्स्ट मिटा दूं, बना लिए इतना अपन सब? ओके, नेक्स्ट केस। MA3, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, MA3B3 टाइप इंपॉर्टेंट है। कौन सा टाइप बेटा, MA3B3। आ जाओ, इसमें सिस और ट्रांस नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, इसमें बनेगा कुछ और, इसमें बनेगा मर आइसोमर और फेक आइसोमर। फेक आइसोमर मतलब तू, और उसके बाद मर आइसोमर में तेरा नाम, साकेत मर आइसोमर। समझा क्या बोला मैं? यस। तो बाकी लोग भी बोलेंगे मेरे साथ जब मैं लिखूंगा तो। हाँ देख लोग कितना खुश हो रहे हैं। यहाँ से ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल, पहले बनाने नहीं, पहले देख लो ना, इसको हटा दूंगा मैं ना। देखो अब थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल को डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या, जैसे ये एक प्लेन है मान लो इस फ्लोर पे, ठीक है? एक यहाँ रख दिए, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? एक एटम यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 है। तो इसी फ्लोर पे, इस फ्लोर पे अपन एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं नीचे में, जस्ट इमेजिन कि नीचे में एक यहाँ रखते और एक यहाँ फ्लोर पे, हाँ या ना? 4 फ्लोर पे 4, मतलब कैसा स्ट्रक्चर, स्क्वायर। एक ही प्लेन पर है तो स्क्वायर प्लेनर, हाँ या ना? एक सेंटर में ऊपर रख दिए, तो इसको अगर इन चारों से जोड़ूं, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, छत, मंदिर का छत, 4 फेस का, हाँ या ना? समझ गए? एक नीचे, इसके नीचे वालों को भी फ्लोर के चारों से जोड़ूंगा तो नीचे के चारों को फ्लोर के 4 से जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, फिर से एक 4 फेस का छत, इसलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऊपर 4 फेस, नीचे 4 फेस, टोटल कितने फेस, 8। 8 मतलब ऑक्टा, फेस मतलब हेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हाँ या ना? अब समझो, ये ऊपर 4 फ्लोर पर, हाँ या ना? यस और नो? यहाँ पे एक ठोक ए लगाया, क्या लगाया इस पे, ए, यहाँ पे एक ए आ गया, एक ए यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पे लगाया, तो ए और ये तीनों को जोड़ूंगा तो फेस बनेगा, पहला फेस, हाँ या ना? तो एक ए यहाँ पर, एक ए यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्या बन गया, फेस, ट्रायंगुलर फेस, हाँ या ना? समझ गए? बचा कितना पोजीशन, 1 2 और एक नीचे, एक ये और एक
नीचे नीचे फ्लोर पे। तो एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक नीचे लगाया, बी 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 बी, तीनों को जोड़ा, फिर से क्या बन गया, एक फेस, ट्रायंगुलर फेस, आया ना। इस फेस पे ए, तीनों ए की फेस पर, उसके अपोजिट फेस बी, तीनों, हाँ या ना। तो तीनों ए इस फेस पर ट्रायंगुलर फेस, तीनों बी की फेस पर, हाँ या ना। तो उसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको? तो शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं फेक आइसोमर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? फेक आइसोमर। ठीक है, दैट इज साकेत। यस और नो? ओके, अब यहाँ से देखो, क्या करो समझो, ये वाला हटा दूंगा मैं, शेड नया शेड करूंगा। ए रखा यहाँ पर ऊपर में, और ये दोनों प्लेन पर है ना, कहाँ पर है? तो यहाँ पे एक ए रखा और यहाँ पे एक ए रखा, कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये जो मैंने किया है ड्राइंग, इसको हटा देता हूँ अब, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब करेगा। आ जाओ, अब जोड़ लेते हैं ए को ए के साथ, और ये ए, ठीक है, यस और नो? ये सारे ए हो गए। क्या हो गए? सारे ए। एक ही फेस पे दिख रहे हैं क्या सब? यस और नो? तो सारे ए कैसे? एक फेस पर, हाँ या ना, जल्दी बोलो। समझ आ रहा है सबको? तो सारे ए किस में? एक फेस पे। क्लियर है यहाँ तक सबको? पूरे एक ही फेस पे दिख रहे हैं? समझ आ रहा है? ये दो नीचे और ये ऊपर, ठीक। बी लगा दो, ये बी, ये बी और ये बी, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? कलर चेंज कर देते हैं। तो यहां से तीनों भी अपोजिट फेस पे आ रहा है क्या उसके? हाँ या ना, जल्दी बोलो बे। कौन सा आइसोमर? फेक आइसोमर। फेक मतलब क्या? साकेत। समझ गए कि नहीं? यस। ओके, कोई दिक्कत किसी को? तो पूरे ए एक ही फेस पर, पूरे बी दूसरे फेस पर, आया समझ में? फेशियल। अब आओ आगे देखते एक ठोक और। कौन सा ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं अपन? अपन क्या कर रहे हैं? अपन अब चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे लगा रहे हैं इसमें। क्या मतलब इसका? इसको बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये आपका मेरिडियन है बेटा। अब कैसे मेरिडियन समझाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से। ओके, ये आपका कैसा हो गया? मेरिडियनल। मतलब मैं यहाँ पे ए को रख रहा हूँ। किसको रख रहा हूँ? ए। और मैं यहाँ पे बी को रख रहा हूँ। क्या मतलब समझ लेते हैं। देखो, एक, दो, तीन, चार, चार ऐसे प्लेन पर, चार ऐसे, एक और एक। समझ गए? अब मैं क्या करूँ समझो, एक, दो और एक, तीन, तीन कोने में ए रखा रहा हूँ। एक कोना ये वाला, एक दूसरा और एक तीसरा।
ट्राइंगल एक ही प्लेन पर, ये वाले प्लेन पर ए रख दिया, हाँ या ना? बचा क्या? एक बी ऊपर, एक बी और एक यहाँ पर। बी को ऐसे जोड़ो, ट्राइंगल बन रहा है। ऊपर नीचे और एक कोने में, ऊपर नीचे और एक कोने में, कैसा बन रहा है? ट्राइंगल। अब समझो ए कौन से प्लेन पर था? इस वाले प्लेन पर ट्राइंगल। ए ए ए ट्राइंगल है ना? कौन से प्लेन पर? ये वाले प्लेन पर। बी 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 बी, ये भी क्या है? ट्राइंगल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं मेरिडियन। तो ए पूरे एक ही प्लेन पर, हाँ या ना? बी पूरे परपेंडिकुलर प्लेन पर। ए ऐसे है और बी ऐसे परपेंडिकुलर है ना, तो उसको बोलते हैं मेरिडियनल। क्या बोलते हैं उसको? पूरे ए ट्राइंगल में इस एक्सिस पर ऐसे, समझ आ रहा है? इस प्लेन पर, और पूरे बी ऐसे में ट्राइंगल। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? तो ऊपर एक बी, नीचे एक बी और यहाँ एक बी, जोड़ो ऊपर नीचे और इसको, क्या मिलेगा? ट्राइंगल। ए को जोड़ते, एक ए, दूसरा ए, तीसरा है, क्या बनेगा? ट्राइंगल। तो मैंने ए को ट्राइंगल में जोड़ दिया है, प्लेन पर मान लो ऐसा है, ऐसा, हाँ या ना? एक भी ऊपर, एक भी नीचे और एक इधर, जोड़ोगे तो क्या बनेगा? फिर से यहाँ पे एक बनेगा ना, पर उसमें मैं जोड़ के शेड कर दूंगा तो ओवरलैप हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो पूरे एक इसमें, एक मेरिडियन पे, पूरे भी दूसरे मेरिडियन पे, इसको बोलते हैं मेरिडियनल। क्या बोलते हैं इसको? तो मेरिडियनल से, मेरिडियनल को शॉर्ट में हम बोलते हैं साकेत। आगे पढ़ो। फिर एक बार फिर से बोलो, क्या नाम? साकेत मर आइसोमर। यस और नो? ठीक, यस और नो? और इसका नाम? साकेत फेक आइसोमर। ठीक, ओके, दोनों वही है, क्योंकि जिसका सिस बनेगा उसी का ट्रांस। तो साकेत का अगर फेक आइसोमर बन रहा है तो उसी का क्या बनेगा? मर आइसोमर, है ना? 15-20 बार ज़्यादा बोल दोगे, 15-20 बार से ज़्यादा बार बोल दोगे तो सच में मर जाएगा वो, है ना? ऐसे ज़्यादा नहीं बोलना ना। ठीक, नोट कर लो। और आप लोग 2 एग्जाम्पल बनाओ, क्या इसी बहाने अपनी ड्राइंग सही हो जाएगी। हो गया? बनाए जल्दी। हो गया बच्चों? आ जाओ, देख लो। क्या बना रहे? सेंट्रल एटम कौन है? आर एच, यस और नो? तो आपका आर एच और कौन है? सी एल। तो 3 सी एल को यहाँ लगा दो, और कौन है? पी वाई, 3 पी वाई को इधर लगा दो। कोई दिक्कत? ये हो गया फेशियल। क्या बनाना है? मेरिडिनल, यस और नो? आए ना, जल्दी बोलो। क्या करो? आर एच को बीच में लगाओ, 3 सी एल को एक मेरिडियन में लगा दो, और 3 पी वाई को दूसरे मेरिडियन पे लगा दो। समझ गए सब लोग? यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? आ रहा था कैसा सबका? तो एक हो गया फेशियल और एक हो गया मेरिडिनल। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट इज MAA2 B2 टाइप। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक ऐसा टाइप है जो ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों आइसोमर्स शो करता है। क्या शो करता है ये? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों आइसोमर्स शो करेगा। तो ये GI भी कॉज करेगा, ऑप्टिकल भी कॉज करेगा। देखिए ध्यान से थोड़ा सा। A2 मतलब समझ लो बेटा, कैसा लिगेंड? बाइडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड? दोनों डोनर सेम। A2 मतलब कैसा लिगेंड? बाइडेंटेड। और दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों डोनर सेम है। आया समझ में? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? EN क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? आओ देखते हैं। ये आपका M
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताओ तो बे? 4। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बे कितना, 4 कि 6? 6 गिनो बे, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? कि 6? 4। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? क्या होता है डेफिनेशन? सेंट्रल एटम को लिगेंड जितने लोन पेयर देगा उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कौन है? A2 मतलब बाइडेंटेड, मतलब एक A2 कितने लोन पेयर देगा? 2। पहला A से, दूसरा भी A से, तो टोटल 2 A2 है, मतलब कितने लोन पेयर मिलेंगे? 4। और B बाइडेंटेड तो नहीं, सिंगल है, तो B 2 है, 2 लोन पेयर और 4 और 2 कितने? 6। 6 लोन पेयर मिलेंगे आपको। कितने लोन पेयर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6 हुआ ना बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। यहाँ पे ए को ऐसे जोड़ा, कोई दिक्कत? मतलब ए के यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, ऐसे जोड़ दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ए के अपोजिट में कौन आएगा? ए। अरे जल्दी बोलो। ए के अपोजिट में ए के अपोजिट में ए, क्या हो गया? उल्टा, मतलब ट्रांस। क्या हो गया ये? बचा कौन? बी के अपोजिट में बी, हाँ या ना? इसी का क्या बनाना है अपने को? सिस। चलो सिस बना लेते हैं, ठीक। अब अगर सिस बनाना है बेटा, क्या बनाना है? तो ए के अपोजिट में ए लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो ए इधर लगा दिया, तो ए के अपोजिट में क्या लगाना पड़ेगा? बी। बी, हाँ या ना? फिर एक ए को इधर, एक ए को इधर, पॉसिबल है क्या? नहीं। ये चारों प्लेन पर है, ये प्लेन। आपने क्या लगाया? एक प्लेन के एक तरफ आपने लगाया ए, इधर ए लगा दिया, इधर बी भी लगा दिया। अब ऊपर में एक बच्चा है और एक नीचे, तो ऊपर और नीचे को जोड़ सकते हो क्या? बीच में प्लेन आ जाएगा ना। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? एक प्लेन है, इधर तुमने ए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इधर तुमने बी भी लगा दिया, पर दिक्कत क्या है? एक ऊपर है और एक, तो ए और ए को जोड़ना है ना, क्योंकि ए जुड़ा हुआ है। तो ए के ऊपर और ए के नीचे पॉसिबल है क्या? अब बीच में जुड़ा हुआ नहीं ना, तो एक ए ऊपर और एक के नीचे पॉसिबल नहीं, क्योंकि जुड़े हुए हैं। हाँ, एक भी ऊपर एक भी नीचे पॉसिबल है, क्योंकि जुड़े नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा फिर? एक ए इधर लगा दिया, तो ए इधर लगा दो, हाँ या ना? कैसे? ऊपर वाले को कोने वाले से जोड़ सकता हूँ क्या? इधर जोड़ सकता हूँ क्या? उधर? सब जगह जोड़ सकता हूँ। ऊपर वाले को चारों में से किसी के साथ भी जोड़ सकता हूँ, नीचे वाले को चारों में से किसी के साथ भी जोड़ सकता हूँ, हाँ या ना? तो ऊपर वाले को प्लेन के चारों के साथ जोड़ सकता हूँ, नीचे वाले को प्लेन के चारों के साथ जोड़ सकता हूँ, पर ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से ए इधर है, ए इधर है, अपोजिट हुआ क्या? नहीं, अपोजिट नहीं हुआ। तो फिर बी इधर लगा दो, यहाँ देखो ए के अपोजिट में ए लगा दूंगा तो ट्रांस आएगा, नहीं लगाना है ना। तो ऑप्शन क्या बन रहा था? एक ऊपर और एक नीचे, पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया? ए इधर लगा दे या तो ए इधर लगा दो, कोई फर्क? क्या बन गया ये? सिस। क्या बन गया ये? कोई दिक्कत किसी को? तो ये कौन है, वो कौन है? समझ गए? ठीक, एग्जाम्पल बनाओ। जल्दी बनाएंगे। ओके, आ जाओ, बना लिया बच्चों? क्या हो जाएगा? बीच में कौन आएगा? आ जाओ, लगा देते हैं। तो बीच में आ गया CO, यस और नो? कौन आ रहा है यहाँ पे? EN। यहाँ पे कौन आ रहा है? EN बाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, हाँ या ना? यहाँ पे कौन आ जाएगा? EN। यहाँ पे कौन आ जाएगा? EN। और यहाँ पे कौन? Cl
Cl, यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? ठीक, तो एक सिस और एक ट्रांस। आ जाओ थोड़ा सा आगे और देखते हैं। पॉजिटिव लिख के दिया हूँ बेटा, तो क्या करना है, डब्बा लगाना है। ऊपर क्या लिखना है? पॉजिटिव। इसमें भी डब्बा बनाना है, ऊपर में क्या लिखना है? पॉजिटिव। यस और नो? समझ गए सभी लोग? ठीक, कोई तकलीफ किसी को? बस यही है। ओके, लास्ट आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाइंड अप करते हैं, छोटा सा है। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑप्टिकल की, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या समझते हो? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब एक कंपाउंड और उसका मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना करे। क्या ना करे? क्या मतलब? आइए समझते हैं। इसमें पहला आपका है MAA3 टाइप, देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट। आ जाओ, क्या मतलब समझते हैं। M कितने ए भाई? 3 लगा दो, एक ए इधर, कोई दिक्कत किसी को? एक इधर, एक ऊपर लगा दो, ठीक है। अब इसका एक मिरर इमेज बनाओ। क्या बनाओ? यहाँ पे एक मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया? मिरर। तो देखो, मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, मिरर कभी भी आपके वाई एक्सिस को नहीं छेड़ता है। किसको नहीं छेड़ता? वाई एक्सिस को नहीं छेड़ता। तो मिरर में जो भी वाई एक्सिस में एज इट इज रहेगा वो कभी नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होगा? एक्स एक्सिस। तो इमेज बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है, जो मिरर के पास वो पास रहेगा। ये किधर है? पास। किधर रहेगा? पास। है क्या पास? नहीं ना, नहीं बना मिरर इमेज। बन गया, देखा? ए मिरर के पास, ए मिरर के पास, ए मिरर के पास, ए मिरर के पास, ये वाला ए दूर, तो ये वाला ए दूर, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए? मिरर इमेज। समझ आया? तो सबसे पहले मैंने एक मॉलिक्यूल लिया और मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया? एक मॉलिक्यूल लिया और मॉलिक्यूल का क्या बनाया? मिरर इमेज। तो इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ये है। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ? अब क्या करो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो। फॉर एग्जाम्पल, अपन जैसे खड़े मिरर के सामने, ठीक, मिरर के सामने खड़े होके मैंने ऐसा हाथ दिया, तो उधर से भी एक हाथ आएगा, हाँ या ना? आएगा ना? तो मैंने जैसे ऐसे हाथ रखा मिरर के सामने, फट से उधर से एक हाथ आया। फिर क्या करना है? पकड़ लो हाथ को, इससे पहले कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको अंदर ले ले, है ना? ऐसा तुम ट्राई कर सकते हो कभी भी, जैसे मैं बताऊंगा, समझ नहीं आएगा तो क्या करना, जब भी लेट नाइट मूवी जाओ, सैटरडे नाइट को जा रहे अपन 11 बजे का शो, ठीक है, मॉल में, फिर 11 बजे के शो में इंटरवल में जब सब लोग बाहर आते तब नहीं, इंटरवल के बाद जब सब चले जाए तब वॉशरूम आओ अकेले, ठीक है, फिर मिरर के सामने खड़े हो और फिर ट्राई करो ऐसे ऐसे हाथ दो मिरर में, देखना ऐसे ही हाथ आएगा। फिर उसके बाद फट से हाथ पकड़ लो और पकड़ के उसको बाहर निकालो। यस और नो? अब समझो। तो अगर जैसे मैंने ऐसे हाथ दिया तो उसने भी ऐसे हाथ दिया, हाँ या ना? तो अब हमको लग रहा है कि देखो एक दूसरे को पे ढक गया ना। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपने हाथ रखा उसने हाथ दिया, पकड़ के बाहर निकालो, और फिर तुम्हारा हाथ मिरर के सामने है तो उसका हाथ भी मिरर के सामने रखो। अब ये है मिरर इमेज, ये मिरर इमेज, और इसको निकाल के सामने रखा। अब दोनों किसको देख रहे हो? तुम्हारी तरफ। अब एक के ऊपर दूसरे को सुपर इम्पोज करो, होगा क्या? हो रहा है कि सुपर इम्पोज ढक रहा है क्या? नहीं। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जब है,
एक कंपाउंड और उसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है। क्या है, समझ गए? यस और नो? तो नहीं समझ में आया तो मैंने जो बताया तरीका उसको करना, एक बार में समझ में आएगा, है ना? सैटरडे जाना, ठीक है, 11 का शो, तेरे ले जाऊंगा, ठीक, ओके। और उसके बाद फिर साकेत गायब, फिर लिख के आएगा एक्चुअल में मर आइसोमर, ठीक है। अब यहाँ से इसको उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं और देखते क्या ओवरलैप हो रहा है। हो रहा है क्या ओवरलैप? नहीं ढक रहा है ना? हाँ फ्लावर दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो ओवरलैप हो रहा है क्या? नहीं। तो ये और इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते तो ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। क्या होता है ऑप्टिकली? किसी कंपाउंड का मिरर इमेज उसके ऊपर अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव। तो MAA3 टाइप जो है वो ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव। समझ गए? तो ऑप्टिकल आइसोमर बोलूँ तो इसको बनाया, इसका मिरर इमेज बनाया, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? नोट कर लीजिए, आप लोग बनाइए। दो एग्जाम्पल है। ओके, दो एग्जाम्पल है, एक मैं बना दे रहा हूँ, एक आप बनाइए। EN वाला बना देता हूँ, सब इजी मेरे लिए। मुझे कौन सा ड्रॉ करना है कुछ? ये आ गया CO, कौन आ गया? CO, ये CO, ये EN, 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 और पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज है? 3+, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर में क्या लिख दूंगा? 3+। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा OX, 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 और सेंटर में कौन है? CR। किसका बना रहे? EN का बना रहे ना, तो EN आएगा ना? यस और नो? और क्या चार्ज ऊपर? 3+। कोई दिक्कत इसमें? तो जहाँ जहाँ CO है वहाँ पे CR लगा दोगे, जहाँ जहाँ EN है वहाँ पे OX लगा दोगे, प्लस की जगह माइनस, तो दूसरा बन जाएगा। बना लोगे? ये आप लोग खुद घर पे करना। एक लास्ट वाला बता दे रहा हूँ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं आज की क्लास, हाँ या ना? एक लास्ट ऑप्टिकल का सेकेंड टाइप एंड लास्ट टाइप, मिटा दो इसको, यस और नो? ठीक। B टाइप, MAA2, B2 टाइप, ये पढ़ चुके ऑलरेडी। किस में? GI में। किस में पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके ना GI में। तो अगर मैं इसके GI बनाऊँ, पहले देख लो उसके बाद छापना। क्या बनाओ अगर इसका GI? M, बेटा GI बना रहा हूँ फिलहाल, ऑप्टिकल बाद में। कौन सा फॉर्म? सिस के ट्रांस, जल्दी बताओ। ट्रांस, सिस बना ले इसका, और इसका सिस भी बनाते हैं। हाँ ठीक है, भी लगा देंगे। दिख रहा है ये बताओ बस। अरे जा बे उधर, क्या बकवास कर रही है?
ओके, अब यहाँ से ये क्या है बी, ये भी क्या है बी, ठीक। अब यहाँ देखो ये ए, तो इधर ए नहीं लगा सकते अपन, क्या बनाना चाह रहे हैं, सिस, क्या बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा बी, हाँ कि ना। अब मुझे चेक करना है, ध्यान दो इधर बेटा, मुझे चेक करना ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो क्या बनाना पड़ेगा इसका, मिरर इमेज, क्या बनाना पड़ेगा, आओ बनाते मिरर इमेज दोनों का। ऊपर वाला कौन है, ट्रांस, ठीक, आओ ट्रांस वाले का मिरर इमेज बनाता हूं मैं। इज इट मिरर इमेज, जो पास है वो पास और जो दूर है वो, हाँ है ना, जल्दी बोलो, है कि नहीं मिरर इमेज। ठीक, जो पास है वो पास, और सही में मिरर इमेज बना दिया उसने। ये बी और ये बी, यस और नो, कोई तकलीफ किसी को, इसको उठाओ, इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखूं सुपर इम्पोज कर जाएगा, मतलब डायग्राम एग्जैक्ट है नहीं इसलिए नहीं कर रहा है, अदरवाइज क्या होता, कर जाता, यस और नो। तो डायग्राम थोड़ा सा सीधा नहीं, अगर एग्जैक्ट होगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज। देखो ए के ऊपर ए आ रहा है, ए के ऊपर ए आ रहा है, बी के ऊपर बी, बी के ऊपर बी, मतलब एक दूसरे को क्या कर जाएगा, सुपर इम्पोज, क्या कर जाएगा एक दूसरे को, हाँ या ना। मतलब आपका आपका जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, ऑप्टिकली, पक्का ना। तो ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिस देख लेते हैं, सिस का मिरर इमेज बना ले, और इसका मिरर इमेज बनाते हैं। क्या बना लिया इसका मिरर इमेज, यस और नो। तो ये बी का मिरर इमेज उठाओ, ये लो, रखो इसके ऊपर, किसी भी एंगल से ऊपर इम्पोज होगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आएगा, हाँ या ना। ये क्या बोलते हैं, ये वाला ए इधर आ जाएगा, ये इधर, ये तो ए के ऊपर ए आ रहा है क्या, ये बी के ऊपर बी आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे इस ए के ऊपर कुछ आ रहा है क्या, यहाँ पे कुछ है क्या, जहाँ पे ए आ रहा है नहीं है, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं। तो ये सुपर इम्पोज एग्जैक्ट बनाऊंगा तब भी सुपर इम्पोज नहीं होगा, मतलब इस कंपाउंड का मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। कौन सा फॉर्म है ये, सिस, कौन सा फॉर्म। तो बेटा MA2B2 टाइप का सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है सिस फॉर्म, और ट्रांसफॉर्म क्या है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ट्रांस क्या है, ऑप्टिकली, समझ गए, हाँ या ना। तो MAA2B2 का ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है और सिस ऑप्टिकली एक्टिव। कोई दिक्कत किसी को। बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कितने 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 इस फॉर्मूले का अगर मैं आपसे पूछूं कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर, अबे दो ना, ये और उसका मिरर इमेज, दो, यस और नो। और मैं अगर आपसे जीआई पूछूं तो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक सिस और एक, तीन बनाए थे क्या पीछे, एक सिस और एक ट्रांस। ऑप्टिकल पूछूं तो दो, जीआई पूछूं तो टोटल नहीं, दो, टोटल टोटल तीन, टोटल कितने बनेंगे, तीन, यस और नो, कितने बनेंगे टोटल, तीन। तो यहाँ से अगर देखें तो स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा हूँ, मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल पूछूं तो चार नहीं होंगे, कितने होंगे, तीन। कैसे, एक कॉमन है सब में,
ये जीआई में है ना, और ये ऑप्टिकल में भी, ये कॉमन है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? समझो समझो, दो बच्चे कॉपी खरीदने गए, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद दो बच्चे पेन खरीदने गए, तो टोटल कितने बच्चे हुए? पहले दो कॉपी खरीदने गए, फिर दो पेन खरीदने गए, दो बच्चे, दो क्या भूत है उनके? कैसे? दो बच्चे पहले कॉपी खरीदने गए, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर दो बच्चे पेन खरीदने गए, टोटल कितने गए? हाँ या ना? उसमें से एक नमूना था जो कॉपी भी खरीदने गया था और पेन भी। अब कितने नमूने गए? क्यों? क्योंकि वो क्या था? तो ये भी वही नमूना है। ये सिस और ट्रांस में भी आ रहा है, जीआई में आ रहा है, और यही किस में आ रहा है? ऑप्टिकल में भी आ रहा है। तो टोटल गिनूंगा तो कितना? 1 2, और ये जो है कॉमन है, तो टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने? 3। पर जीआई कितने? ऑप्टिकल कितने? और टोटल कितने? क्यों 3? ये साकेत है, नमूना जो कॉमन है। समझ गए कि नहीं? यस और नो? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको आप लोग होमवर्क में बना के आएंगे, ठीक? नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। अब नेक्स्ट क्लास लेते आना, आज हो गया। बेटा सिर्फ आप लोग ऑप्टिकल बना के आओगे। क्या बना के आओगे? जीआई बनाने की जरूरत। और ऑप्टिकल कौन देगा? सिस के ट्रांस के दोनों? ट्रांस देगा कि ऑप्टिकल आइसोमर? नहीं। तो आप सिर्फ इसका क्या बनाएंगे? सिस। और सिस का क्या बनाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब सिस फॉर्म और उसका मिरर इमेज। मिरर की एक ही क्वालिटी, इमेज बनाने के लिए जो पास है वो पास और जो दूर है वो दूर बना लेंगे। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना।